शर्मा जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री गृहस्थी के कार्य और नौकरी के समय ये ध्यान में रखते हैं कि नाम जप ना छूटे, फिर भी बीच बीच में नाम छूट जाता है। फिर जब याद आता है कि निरंतर स्मरण नहीं हुआ तो स्वयं पर ग्लानि होती है। क्रोध मोह ईर्ष्या जैसे विकार भी आते जाते रहते हैं। निरंतर स्मरण और विकारों से मुक्ति प्राप्ति का उपाय क्या है महाराज श्री? जो क्रिया कर रहे हैं उसको भी प्रभु को समर्पित कर दो, तो ये ग्लानि नहीं होगी कि हमारा भजन छूट गया। क्योंकि भगवान का आदेश है यत करोषि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। अब जैसे हम क्रिया में हैं तो हो सकता है नाम छूट जाए, पर नाम जपना चाहिए। प्रभु हमारे प्रीतम है, उनके लिए मैं कर्म कर रहा हूं, ये भाव तो बना हुआ है ना, तो अखंड भजन चल रहा है, उसे भजन को अखंड माना जाएगा। निरंतर भगवद स्मृति होती है। नाम जब छूट सकता है, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, किसकी बात बोल रहे हैं, बातें समझना है ना, किसके लिए, प्रभु के लिए तो बोल रहे हैं ना, तो हमारा ये भजन हो रहा है। इसे हम ये ग्लानि नहीं लेंगे कि हमने बात की हमारा भजन छूट गया, ऐसा नहीं है। सब रूपों में मेरे प्रभु आए हैं, वो प्रसन्न हो, वो सुखी हो, वो हमारे पास बैठकर थोड़ा आनंद अनुभव करें, ये हमारी सेवा बन गई प्रभु के लिए। हम सेवक हैं, सचराचर रूप हमारे स्वामी का है, वो विविध रूपों में आके विविध प्रकार के प्रश्न करके सुखी होते हैं और हमारे अंदर से उत्तर निकल कर उनको आनंद प्रदान करता है। ये हमारी सेवा बन गई, हमारा भजन चल रहा है। ऐसे परिवार प्रभु का है, उनके लिए नौकरी करते हैं, जो क्रिया करते हैं वो प्रभु के लिए, जो क्रिया से फल मिलता है वो प्रभु के लिए, क्योंकि परिवार प्रभु का है। लड़का बच्चा पति परिवार, उनको हम सुख पहुंचाते हैं, उस रूप में हमारे प्रभु है, भजन हो रहा है। जब खाली है तो नाम जप चल रहा है, और जब हम तन्मय है क्रिया में तो क्रिया को भी समर्पित कर दिया, वो भी भजन हो गया। यत करोष भगवान ने आज्ञा की। इसलिए जैसे आपने कहा ग्लानि होना या क्रोध होना, इसका तो मुझे कहीं अस्तित्व ही नजर नहीं आता। ग्लानि होना थोड़ा ठीक है कि काश अगर निरंतर भजन चले तो और अच्छा है, तो भजन तो चल ही रहा है। क्योंकि जब भजन की लगन है तो नाम जप नहीं चल रहा, लेकिन हमारे दिमाग में प्रभु होते हैं। गौर से देखना, जैसे आप हमारे पास आए हैं तो हर समय आप हमें न ध्यान कर रहे हैं न जप रहे हैं, लेकिन किसके लिए आए हैं ये भूले थोड़ी हैं। आप समझो, किसके लिए आए हैं आप भूले नहीं, और आप याद भी नहीं कर रहे हैं। सच्चा भजन ये है। किसके लिए आप आए, वो मिलना है उनसे, वो भूल नहीं सकते। किससे मिलना है आपको, तुरंत किससे मिलना है, हम किसके लिए आए, ऐसा नहीं सोचोगे, तुरंत बोलोगे उनसे। तो हम कह नहीं रहे कि मैं भगवान के लिए सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा है प्रभु मेरे स्वामी, मैं उनके लिए कर रहा हूं। इसलिए ग्लानि शब्द तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को समर्पित हैं। हमारा जीवन, हमारी क्रियाएं, हमारी श्वास श्वास, अगर इसमें त्रुटि है तो संभाल लीजिए। और क्रोध, क्रोध तो बिल्कुल निंदनीय बात है। क्रोध आने का कोई गुंजाइश नहीं लगता। क्या क्रोध आता है, क्रोध क्या आता है, किस पर आता है? हमें जैसे नौकरी करते समय जैसे किसी ने कुछ कह दिया तब क्रोध आता है। अब उनको भी प्रभु के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें जवाब तो देना ही अभी पड़ता है। हाँ, अभी थोड़ी स्थिति कमजोर है, अध्यात्म बल जागृत नहीं हुआ, थोड़ा और भजन करती रहो, भगवद आश्रित रहो, वही बल दे देते हैं। आज सत्संग में थी क्या? हाँ जी। तो आप सोचो कितनी बड़ी भजन की स्थिति होती है। हाथ पैर काट दिए जयदेव जी के, फिर भी उनके लिए उन्होंने अमंगल नहीं मनाया, एक शब्द भी कटु नहीं बोला। ये कितनी बड़ी सामर्थ्य भक्ति की होती है। भजन और करो, भगवद आश्रित रहो। अरे जी, गुरु को तत्व रूप से अनुभव कैसे करें? पहले उनकी बात मान लो तो तत्व रूप से जान जाओगे। अगर बात उनकी ना मानोगे तो फिर नहीं जान पाओगे। हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि पार्थिव है, तो आपको पार्थिव दिखाई दे रहा है। हमारी तत्व दृष्टि होगी तो हम तत्व से जान जाएंगे। तो हमारी दृष्टि पहले तात्विक हो, तो उसके लिए तो ऊंचाई सब जगह परमात्मा तत्व या गुरु तत्व सब जगह विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचर, ये तत्व दृष्टि है। चराचर में मेरा गुरुदेव विराजमान है, तो अब तत्व दृष्टि आना मतलब तत्व बोध हो जाना, मतलब परम पद मिल जाना। तो ये तो बहुत ऊंचाई की बात है। पहले हम ये माने कि क्या तत्व हमें कोई मतलब नहीं, मेरे माई बाप जीवन आधार गुरु के वचन है,
ये जो सामने बैठे, ये जो बोल रहे हैं, यही हमारा जीवन है और यही हमारे लिए परम तत्व है। बस जान जाओगे। एक जगह मानी संख्या रख ले तो सवाल हल हो जाएगा। सब जगह भगवान है ये पक्का है, एक जगह कहीं मान ले। जैसे गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, बस अब बात बन जाएगी। एक जगह मेरा पति साक्षात भगवान है, मेरा पुत्र भगवान है, एक जगह मान लो, पूरी जगह सब जगह फिर आ जाएगा। अभी हम कहीं नहीं मान पाते हैं। अनुकूल हुआ तो भावना कर सकते हैं, पति अनुकूल है तो मेरा पति मेरे लिए देवता, मेरा भगवान है। और जहां प्रतिकूल हुआ तो फिर डिवोर्स पेपर में दस्तखत करो। ले ऐसे ही पति पत्नी पुत्र परिवार, हम अनुकूलता की पूजा करते हैं, अनुकूलता को सुख मानते हैं। प्रतिकूल हुआ, अब बोले वो हम नहीं, अब गुरु जी के पास नहीं जाते हैं। क्यों, क्या हो गया? ओ नहीं, वो ठीक नहीं है, डांट फटकार दबकाना, ऐसे भी है। अब तो चलो उठो, खड़े हो, बाहर निकलो, आज के बाद दिखाना नहीं, हमारा सभा में अपमान कर दिया, तुम हो क्या? अरे गुरु के बच्चे हो, तुम्हें क्या अपमान? चलो निकलो, निकल गए, सुबह फिर आए, दंडवत प्रणाम, बैठ, कैसे आ गए? अब जाएं कहाँ जाएं? नहीं कहीं भी जाओ, हमें पास ठौर ही नहीं और रही नहीं, तो क्या करें? अब आपने बांध लिया गुरु को, अब गुरु को बांध लिया। कोई ऐसे थोड़ी संत महात्मा या भगवत चरणारविंद का आसक्त होता है, पहले ऐसे किया जाता है, तुम्हारी निष्ठा क्या है, भाग यहां से। ऐसे पीछे पड़ा है, गुरु गुरु भगवान भगवान, चल बाहर यहाँ चल, कुछ नहीं होने वाला, हमसे तेरा बिल्कुल कल्याण नहीं होगा, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा नरक मिलेगा। दोबारा फिर अपने टाइम पे अपनी सेवा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, आपके सिवा हमारा कोई जीवन में नहीं, नरक देव या स्वर्ग देव हमको इससे मतलब नहीं, आप हमारे प्रीतम है, आप हमारे प्राण प्यारे, आप हमारे, बांध लिया। अब बंध गया, अब गुरु बंध गया, अब बिना आपका कल्याण के वो छोड़ नहीं सकता। पहले देखा जाता है कि आपका अहंकार किस कोटि का है, कहां समर्पित अहंकार है। तो प्रायः हम अनुकूल को भगवान मान लेते हैं, प्रतिकूलता जहां आई, हमने क्या बिगाड़ा था भगवान का? जब से सत्संग सुना, 2 वर्ष से शुरू किया भजन कर, तब से हानि ही हानि होती चली जा रही, और बड़ी बाधा, और ऐसा ऐसा, और तो भगवान कहाँ है, क्या है? अरे हमें लगता है भगवान, प्रतिकूलता आई तो हमारी भक्ति गई, हमारा श्रद्धा गया, हमारा विश्वास। ये अभी बच्चापन है, मतलब जिसे देहाती भाषा में कहते बिना पेंदी का लोटा, जिधर धक्का लगा उधर हो गया। निष्ठा उसे कहते हैं, आप कुछ भी हो जाए, आपका वरण कर लिया, बस हो गया वरण। जैसे सावित्री जी ने सत्यवान जी को जब देखा लकड़ी काट रहे थे, तो उन्होंने मन में निश्चय किया, मेरे पति योग्य तो यही है। अब जब घर गई वापस, पिता सम्राट थे, देवर्षि नारद जी पधारे हुए थे। देवर्षि नारद जी ने पूछा कहां से आ रही हो? बोले पति का वरण करके। ध्यान, अरे बोले बहुत धोखा, तुमने जिसका वरण किया है वो 1 वर्ष बाद मर जाएगा, उसकी आयु 1 वर्ष रह गई। तो पिताजी ने भी कहा बेटा भूल को सुधारो, दूसरा वर वरण करो। बोले नहीं, हमारे स्वभाव में नहीं। आप 1 वर्ष कहते हो, अगर 1 रात्रि मैंने उनकी सुहाग चिन्ह भर लिया, मैं अपने को सार्थक मानूंगी। 1 वर्ष तो बहुत होता है, हम एक बार जिसका वर्ण करते हैं, बस कर लिया तो कर लिया। नारद जी ने भी समझा, नहीं समझ, देखो इस निष्ठा का चमत्कार हुआ कि सत्यवान भी जीवित रहे और बहुत से वरदान यमराज के द्वारा प्राप्त कर लिए। अगर उसी समय कह दिया अच्छा 1 साल में, तो नहीं अभी तो ब्याह हुए नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसा एक बार वर्ण किया किसी भाव में, पति को, भगवत भाव में गुरु को, किसी को, जहां एक बार वर्ण किया, बस फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर दूसरों बात बन जाए। हम लोग क्या है, एक दुकान जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं दूसरी दुकान देख ली, तीसरी। ये भक्ति मार्ग ऐसा नहीं, एक बार निश्चय किया और मार्ग में चल पड़े, अब प्राणों की बाजी लगा दो, होगा वही परम मंगल, क्योंकि भगवान का आश्रय लेके चले, धोखा नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता। कोई धोखा करना भी चाहे तो वहां से धोखा चलेगा, तुम्हारे पास आकर सत्य हो जाएगा, क्योंकि बीच में भगवान है आपके साक्षी।